नमस्कार दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज हम कुंडली में परम कारक ग्रह की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुंडली में परम कारक ग्रह क्या होता है और कौन से ग्रह को परम कारक ग्रह कहते हैं। सारी कुंडलियों के लिए अलग अलग ग्रह परम कारक ग्रह होता है। ये मैंने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि सबकी कुंडलियों के लिए कोई एक ग्रह परम कारक ग्रह नहीं होगा, अलग अलग ग्रह परम कारक होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह परम कारक ग्रह है। जैसा कि हम सबसे पहले राशियों की चर्चा करेंगे। कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं। और चलिए भाव देख लेते हैं। ये पहला भाव, भाव को घर भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं। तो ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां भाव कहिए, घर कहिए, चाहे हाउस कहिए। और कुंडली में कुल 12 राशियां भी होती हैं। तो उन 12 राशियों में ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों की 2 राशियां होती हैं। और सूर्य और चंद्रमा की केवल एक राशियां होती हैं। सूर्य की 5 सिंह राशि होती है, चंद्रमा की 4 नंबर से लिखते हैं कर्क राशि होती है। और राहु केतु का कोई राशि नहीं होती है। मंगल की कौन सी राशि होती है? 2 देख लीजिए, ये मेष राशि और वृश्चिक राशि 1 और 8। बुध की 3 और 6, 3 मिथुन राशि, 6 कन्या राशि। गुरु की 9 और 12, 9 नंबर की राशि धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि। शुक्र की 2 और 7, 2 वृषभ राशि और 7 तुला राशि। और शनि की 10 और 11 मकर राशि और ये कुंभ राशि। इन 5 ग्रहों की 2 राशियां होती हैं। और कुंडली में अच्छे भाव क्या होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है परम कारक ग्रह के लिए। तो कुंडली में ये देखिए, ये लग्न, जिन राशियों में मैंने 2 टिक लगाया हुआ है लाल पेन से, ये कुंडली के अच्छे भाव हैं। ये पहला घर, इसको लग्न भी बोलते हैं, केंद्र और त्रिकोण भी बोलते हैं। ये चतुर्थ भाव, ये 5वां भाव, ये 10वां भाव है और ये 9वां भाव। तो ये जो लाल कलर से 2 टिक लगाया हुआ है, ये कुंडली के अच्छे भाव होते हैं। अब चलिए देखिए, किसी कुंडली में जो ग्रह 2 अच्छे भाव या घर कहिए या हाउस कहिए, 2 अच्छे भाव का स्वामी होता है, वह ग्रह उस कुंडली का परम कारक ग्रह होता है। अच्छे भाव कहिए, या जिस ग्रह की 2 राशियां अच्छे भाव में पड़ती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस ग्रह की 2 राशियां, जिस ग्रह की दोनों राशि, चाहे मंगल की राशि हो चाहे बुध की, गुरु की, जिस ग्रह की दोनों राशियां अच्छे भाव में पड़े, वह कुंडली का परम कारक ग्रह बन जाता है। जैसे कि हम उदाहरण भी आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, ये है वृषभ लग्न की राशि। सबसे पहले घर में हमने 2 नंबर की गिनती लिखी है। वृषभ लग्न वाले ध्यान से देखें, मैं सारे लग्नों की एक एक करके बताऊंगी कि परम कारक ग्रह कौन से होते हैं आने वाले शॉर्ट्स वीडियो में। तो वृषभ लग्न है, तो वृषभ लग्न में यहाँ 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। जिनकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है वो ध्यान से देखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यहाँ देखिए, ये शनि की दोनों राशियां अच्छे भाव में पड़ी हैं। देखिए, शनि की 2 राशियां होती हैं 10 और 11, मकर और कुंभ। तो ये दोनों राशियां अच्छे भाव में पड़ी हुई हैं। एक 9वें भाव में है और एक
10वें भाव में है। और जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए अच्छे भाव हैं, तो ये 10वां भाव और 9वां भाव अच्छा भाव है। तो शनि की दोनों राशियां अच्छे भाव में पड़ी हैं, इसलिए वृषभ लग्न के लिए शनि जो है वो परम कारक ग्रह होगा। और ये परम कारक ग्रह के द्वारा अगर कोई राजयोग पड़ता है या परम कारक ग्रह अच्छे भाव में पड़ता है तो ये कुंडली में सबसे अच्छे परिणाम देने में सक्षम होता है। कुंडली में परम कारक ग्रह द्वारा बना हुआ राजयोग सबसे अधिक बेहतर होता है। तो ये रही परम कारक ग्रह की छोटी सी जानकारी। धन्यवाद। आगे मैं आप लोगों को और भी लग्नों की परम कारक ग्रहों पर चर्चा करेंगे।